हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मस्ट का प्रयोग से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए वाक्य है, तुम्हें अवश्य आना चाहिए, उसे अवश्य दवा लेनी चाहिए, हम लोगों को अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन वाक्यों से पता चलता है कि कोई किसी को आग्रहपूर्वक जोर देकर सलाह दे रहा है ना। तो ऐसे वाक्यों में अवश्य चाहिए का अनुवाद मस्ट द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में है तुम्हें अवश्य आना चाहिए। तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अवश्य चाहिए का इंग्लिश होता है मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है तुम्हें, तो तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू, और अवश्य चाहिए का हो जाएगा मस्ट। तो हो गया यू मस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए आना, आना जो है वो क्रिया है, तो आना का इंग्लिश हो जाएगा कम, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू मस्ट कम, तुम्हें अवश्य आना चाहिए। सेकंड में है उसे अवश्य दवा लेनी चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में ये पता नहीं चल रहा है कि उसे में कौन है, वह लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर हम ही और सी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, अब यहाँ है अवश्य चाहिए, है ना। तो अवश्य चाहिए का इंग्लिश हो जाएगा मस्ट। तो यहाँ हो गया ही और शी मस्ट क्या लेनी चाहिए, तो दवा लेनी चाहिए। तो लेना का हो जाता है टेक और दवा का मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर दवा खाने की बात हो रही है, तो दवा खाने के लिए टेक मेडिसिन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से देखिए उसे अवश्य दवा लेनी चाहिए, ही और शी मस्ट टेक मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों को अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोगों, तो हम लोग या हम लोग, हम लोगों। ठीक है, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। अब यहाँ पर देखिए अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए को इंग्लिश में कहेंगे मस्ट। वी मस्ट क्या करना चाहिए, तो विद्यालय जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जाना जो है वो वर्ब है, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो के साथ प्रयोग करते हैं टू का। तो वी मस्ट गो टू, कहाँ जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में है विद्यालय, विद्यालय का इंग्लिश हो जाएगा स्कूल, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया वी मस्ट गो टू स्कूल, हमें, हम लोगों को अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है उन लोगों को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है उन लोगों, यानी कि उन लोग या वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और अवश्य चाहिए को मस्ट कहेंगे, है ना। तो दे मस्ट क्या करना चाहिए, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करना का हो जाएगा वर्क। तो कैसा परिश्रम करना चाहिए, कठिन, तो यहाँ हो जाएगा हार्ड, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए दे मस्ट वर्क हार्ड, उन लोगों को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगला है तुम्हें अवश्य शिक्षकों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तुम्हें है, तो तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू, और अवश्य चाहिए का हो जाएगा मस्ट। तो यहाँ हो गया यू मस्ट क्या करना चाहिए, तो आदर करना चाहिए। तो आदर का होता है रिस्पेक्ट। तो किसको आदर करना चाहिए, तो शिक्षकों को, है ना। तो शिक्षकों यानी कि प्लूरल में है, तो यहाँ हो जाएगा टीचर्स, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए यू मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स, तुम्हें अवश्य शिक्षकों का आदर करना चाहिए।
नेक्स्ट है हम लोगों को अवश्य नित्य व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोगों, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे वी, और यहाँ पर है अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए का इंग्लिश हो जाएगा मस्ट, वी मस्ट। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो व्यायाम करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा टेक एक्सरसाइज। व्यायाम करना का हो जाता है टेक एक्सरसाइज, तो वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक है, एवरी डे, एवरी डे मीन्स हो जाएगा प्रत्येक दिन या तो नित्य। तो इस तरह से देखिए वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, हम लोगों को अवश्य नित्य व्यायाम करना चाहिए। आगे है हम लोगों को अवश्य सुबह में टहलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोगों को, यानी कि हो गया वी, और अवश्य चाहिए को इंग्लिश में लिखेंगे मस्ट, वी मस्ट। और टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, WALK। वी मस्ट वॉक कब, तो सुबह में, यानी कि इन द मॉर्निंग, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से वी मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, हम लोगों को अवश्य सुबह में टहलना चाहिए। आगे है मुझे अवश्य खेलना चाहिए। तो यहाँ पर है मुझे, मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई, और यहाँ पर है अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए का हो जाएगा मस्ट, और खेलना का हो जाएगा प्ले। तो इस तरह से आई मस्ट प्ले, मुझे अवश्य खेलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूज ऑफ मस्ट से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।